एक बार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कड़ी मेहनत हार्ड वर्क करता है, लेकिन उसके साथ ही उसी का दोस्त वो भी सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक मेहनत करता है, लेकिन एक असफल होता है और दूसरा सफल होता है। तो दोस्तों, ये समस्या उसके जीवन में लगी थी। वो काम तो करता था लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती थी, और वहीं उसका दोस्त उससे कई गुना आगे बढ़ता जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वो स्वामी विवेकानंद जी से मिलता है। कहता है, स्वामी जी, मैं सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है। और वही मेरा दोस्त सेम काम वो भी 10 बजे से लेकर 8 बजे तक करता है, लेकिन वो मेरे से आगे है, उसके पास सब कुछ है। स्वामी जी, इसका कुछ उपाय बताइए। विवेकानंद जी कहते हैं, इसका उपाय मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस कुत्ते को ले जाओ, घुमा के लाओ। स्वामी जी वो कुत्ता उस व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि इसे घुमा के लाओ, फिर मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ। वो व्यक्ति दोस्तों उस कुत्ते को लेकर जाता है और घुमा कर आता है पूरा। आधे घंटे बाद वो व्यक्ति स्वामी जी के पास पहुँचता है तो स्वामी जी देखते हैं कि कुत्ते का चेहरा एकदम वो हाँफ रहा है, थका हुआ है, और वही व्यक्ति जो कुत्ते के साथ उसी के साथ इतना घूम कर आया हुआ है, लेकिन वो एकदम खुश, माइंड फ्रेश और ठीक दिखाई दे रहा है। स्वामी जी कहते हैं उस व्यक्ति से, ये बताओ यार, कुत्ता तो हाँफ रहा है, उसी के साथ तुम भी गए थे, लेकिन तुम क्यों नहीं हाँफ रहे हो? तुम क्यों थके थके से नहीं लग रहे हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं इसे घुमाने ले गया था, तो ये गली गली घूम रहा है, भौंक रहा था और उल्टी सीधी चीज़ें खा रहा था, इसलिए ये थक गया। तो स्वामी जी कहते हैं, ठीक इसी की तरह तुम भी अपना काम करते हो। तो व्यक्ति कहता है, कैसे? स्वामी जी कहते हैं कि तुम अपने काम में ध्यान कम और आप दूसरों को ज़्यादा देखते हो। आप उसको देखते हो वो कैसे काम कर रहा है, आप परेशान होते हो, इसलिए आप थक जाते हो अपने काम में, आपका काम ठीक नहीं चलता। आपको दूसरे का काम नहीं देखना। हाँ, आप उससे सीख जरूर सकते हो, लेकिन उसकी तरह बनने के लिए एक आपको सहन रखना पड़ेगा। अपने काम पे फोकस दीजिए। जिस प्रकार ये कुत्ता थक गया थोड़ी ही देर में, उसी तरह तुम भी अपने काम को एक थकान, एक बहुत बड़ा बोझ लेके करते हो। तो काम को बोझ मत समझिए। अपनी लगन के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ आप काम करिए, आप सफल होंगे। वो व्यक्ति स्वामी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है स्वामी जी, मेरे को आपकी बात समझ आ गई। आज के बाद मैं किसी दूसरे को नहीं देखूंगा, वो क्या कर रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, कैसे। मैं अपने अंदर जो भी मेरे अंदर हो सकता है, मैं लगन के साथ, निष्ठा के साथ, बोझ ना समझ के एक अच्छा व्यवसाय समझ के काम करूंगा। तो दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमारे भी कई यार दोस्त होते हैं, कहते रहते हैं, यार मैंने भी वही काम किया, वही काम दूसरे वाले ने भी किया, लेकिन वो सक्सेस हो गया, मैं सक्सेस। तो दोस्तों, यही एक कमी है। हमें दूसरों को मत देखो। दूसरों को देख के क्या मिलेगा हमें? हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम उसके गुण को सीख सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है कि हम अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।